तो वंदे मातरम विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट एंड नेटवर्क पर। विद्यार्थियों, अपन 4.3 एक्सरसाइज से रिलेटेड एग्जांपल पर डिस्कस कर रहे थे। अपन भाई एग्जांपल हमने सारे कर चुके थे। आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। एग्जांपल में वो अपना जो एग्जांपल है, दो चार एग्जांपल थे वो सारे डिस्कस कर लिए। उसमें लास्ट एग्जांपल में अपने को जीरो प्रूव करना था, वो भी हम सिद्ध कर चुके थे। जीरो आ गया था भाई अपने उत्तर। आज अपना जो नया टॉपिक है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं किसी भी अवयव का सेखंडज। अवयव की मैं बोला, मैंने सुन लेना पूरा। किसी भी अवयव का सेखंडज या बोले तो एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। अगर टाइम मिला तो आज हम व्युत्क्रम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। व्युत्क्रम और वरना हम सेखंडज तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। आज पहला टॉपिक होगा अपने पास सेखंडज, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एडजॉइंट, या मैं बोलूं किसी अवयव का सेखंडज तो उसे बोलने वाला है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो स्टार्ट करें अपना टॉपिक एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से। तो देखो देखिए भाई, अपने पास में अवयव का सेखंडज किस प्रकार से ज्ञात होता है। अवयव का सेखंडज लिखा हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है। टॉपिक का नाम क्या होती है एडजॉइंट, किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इसका आगे यूज कहां है, इनवर्स में ये किस तरह काम करने वाला है, तमाम चीजों पर हम जानकारी अर्जित करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं सेखंडज की। तो विद्यार्थियों, मैंने एक दिन जब सेखंड पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने सेखंडज वही इनडायरेक्टली रूप से आपको समझाने का प्रयास किया था कि सेखंडज ये बीमारी है। तो आज हम डिटेल से समझने वाले हैं सेखंडज होता क्या। सबसे पहली चीज, अवयव का सेखंडज होगा। पहली चीज तो ये समझ लेना, किसी भी मैट्रिक्स का सेखंडज होगा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है भाई। अब देखो देखिए, अब अगर अपन बात करें सेखंडज की तो सबसे पहले परिभाषा से जाने से पहले हम इसको एग्जांपल से समझने का प्रयास करेंगे ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे मैं कोई मैट्रिक्स ले लेता हूं, ए बराबर 1 2 3 और 4, ये मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली और पूछा कि इसका सेखंडज ज्ञात। क्या ज्ञात करो भाई, सेखंडज। ज्ञात करने का तरीका देख लेना, पहले ओरल समझ लो। सबसे पहला आपको काम करना है, प्रत्येक एलिमेंट का आपको सेखंड निकालना है। क्या निकालना है, सेखंड। सेखंड कैसे, a11 a12 13 सॉरी 21 22 सेखंड निकालो, उनको उनकी जगह रखो, फिर उसका ले लो आप ट्रांसपोज। वही अपने पास में क्या है, सेखंडज। कहने का तात्पर्य सबसे पहला काम आप निकालो सेखंड। चलो मैं सेकंड निकाल लेता हूं। सेकंड किस प्रकार आएगा, a11 होगा मेरे पास में, 11 का तात्पर्य इसका सेकंड क्या आने वाला है, -1 की पावर 1 + 1। देखो देखिए, ये गया, क्या बचने वाला है 4। विद्यार्थियों, एक अपने कल एग्जांपल था उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ था, यहाँ पर सही से 4 था, 0 3 में सब कुछ था, यहाँ पर माइनस का 2 था। अपने ने क्या किया, जैसे ही अपने को पास में पंक्ति ली थी तो अपने ने इसको ऐसे काट दिया था ना, कि -2 अपने को दिखना बंद हो गया था उससे। तो फिर अपने ने 4 का ये -2 की जगह +2 लिख दिया था, है ना भाई। तो अपने को तो क्या वो दिखा नहीं था माइनस का, तो अपने को तो दिख जाए तो आपको तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बार बार यही मैं बोलता हूँ, सवाल कभी मिसप्रिंट हो जाए, कभी सवाल को थोड़ा बहुत या कट जाए, दिखना बंद हो जाए, तो अपने को तो कंसेप्ट क्लियर होता है ना कि इस कंसेप्ट से ऐसे सवाल होना, तो उसको ज्यादा सीरियस मत लेना। वो -2 दिखा नहीं था ना। तो -1 की पावर 1 + 1 और क्या आएगा भाई, 4 आएगा। तो a11 बराबर क्या आएगा मेरे पास में, 4 आएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ a12 की। क्या आने वाला है, पहली पंक्ति दूसरा 2 गया, ये गया, क्या आने वाला है मेरे पास में 3, वो भी किसका, माइनस का आएगा। आगे मैं 21 की बात कर लूं, क्या आएगा, ये गया 2 आएगा, किसका आएगा, माइनस का आएगा। और a22 की अगर मैं बात कर लूं, कितना आना है मेरे पास में, 1 आना है। ठीक है। अब क्या करना है, सेकंडस कैसे निकलेगा, सुनना। सेकंडस के लिए क्या करने वाला है, देखो। सेकंडस से अपना तात्पर्य ये होने वाला है कि ये जो एलिमेंट जो भी a11 ये आए हैं, इनको उनकी जगह रखो। इधर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ है। इसको लिखा जाता है एडीजे, मतलब एडजॉइंट ऑफ है, मतलब ए का क्या है, सेकंडज है। इसको ऐसे लिखेंगे भाई, इस प्रकार से a11 a12 a21 a22 और इसका आपको लेना है ट्रांसपोज। समझ गए। आप देखो सबकी वैल्यू लिखो, उनकी जगह देखें क्या क्या वैल्यू है। अपने पास में 4 है, माइनस का 3 है, फिर माइनस का 2 है, फिर मेरे पास में 1 है, इसका मेरे को ट्रांसपोज लेना है। तो क्या आने वाला, देखो देखें, 4 -3 -2 और 1 आ चुका है। ध्यान से देखो देखें, क्या क्या आ चुका है, 4 -2 -3 और क्या आ चुका है अपने पास में, 1 आ चुका है। क्या आया है, एडजॉइंट ऑफ n। तो इसका मैथमेटिकली तो इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब अपने को परिभाषा याद रखनी है, क्या करना है, फर्जी तरीका देखो। हर एलिमेंट का सबसे पहले आप निकाल लो सेकंड। सेकंड निकालना था अपने को, सेकंड निकाल लिया। सेकंड को
पहले का उसको जगह, दूसरे को उसकी जगह, तीसरे को रख दो, रख दिया। फिर उसका आप क्या ले लो, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेते ही जो बनने वाला है वो मेरे पास में क्या बनने वाला है, एडजॉइंट ऑफ ए बनने वाला है। या बोले तो ये कैसी आव्यूह है, सेखंडज आव्यूह भाई। तो ये थी अपने पास में सेखंडज आव्यूह और इससे रिलेटेड एग्जांपल। अब अपन परिभाषा पर डिस्कस करेंगे, इसकी क्या क्या परिभाषा होने वाली है देखें, उस पर डिस्कस करने वाले हैं अपन देखें। अब अपन डेफिनेशन पर डिस्कस करेंगे भाई, स्नेहखंडज की परिभाषा क्या होती है, क्या होती है स्नेहखंडज आव्यूह, किस प्रकार से डेफिनेशन है और इसका यूज कैसे होने वाला है। तो चले, तो देखिए परिभाषा सबसे पहले मैं लिख देता हूं, स्नेहखंडज की क्या परिभाषा। देखिए आव्यूह ए बराबर, आव्यूह ए बराबर ए आई जे, आव्यूह ए बराबर ए आई जे की स्नेहखंडज आव्यूह की, स्नेहखंडज आव्यूह, आव्यूह ए की स्नेहखंडज आव्यूह ए आई जे के परिवर्त या ट्रांसपोज, परिवर्त के रूप में व्यक्त की जाती है, के रूप में व्यक्त व्यक्त की जाती है, की जाती है। जहां ए आई जे का तात्पर्य है भाई, ए आई जे बराबर, ए आई जे बराबर अवयव, अवयव ए आई जे का सेखंड। परिभाषा वापस देगा, आव्यूह ए बराबर ए आई जे की सेखंडज आव्यूह ए आई जे के परिवर्त के रूप में व्यक्त की जाती है। इसका क्या लेना होता है, ट्रांसपोज। जब ए आई जे बराबर अवयव ए आई जे का क्या है वही सेखंड है, कुछ नहीं करना, इसका परिवर्त लेना आगे ना। सब जो भी सेकंड आ जाए मेरे पास में उनको उनकी जगह, जिस अवयव का आएगा उसकी जगह लिख दो। फिर उसका क्या ले लो, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेके जो मैट्रिक्स बनने वाली है वो मेरे पास में क्या बनने वाली है, सेखंडज आव्यूह या एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, इसे एडीजे, एडीजे एडजॉइंट ऑफ ए से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं, निरूपित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, तो उसका स्क्रीनशॉट लो देखिए आप, या पहुंच कर कॉपी कर देखिए इसको। अब अपन क्या करने वाले हैं, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल पर डिस्कस करने वाले हैं। 2x2 का क्या सेकंड सीधा निकाल सकते हैं, 3x3 का कैसे निकालेंगे उसका एक दो, 2x2 का एग्जांपल, 3x3 के एग्जांपल पर डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, आइए चलो एग्जांपल पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, एक 2x2 का एग्जांपल ले लेता हूं, a बराबर 1 2 3 4 तो लिया था, कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। 3 -3 2 -4, ठीक है, 3 -3 2 -4, इसका एग्जांपल ले लिया। अब अपने को पूछा तो एक ही सेखंडज आव्यूह ज्ञात कीजिए, एक ही सेखंडज आव्यूह ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, सेखंडज आव्यूह ज्ञात करनी, कहने का तात्पर्य एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए मेरे को। तो क्या होगा, सबसे पहले अलग अलग एलिमेंट दे, 3 -3 2 -4, सबका सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, उस सेखंड, उनको उनकी जगह, और फिर उसका क्या लेना है भाई, सिंपल सा ट्रांसपोज। तो स्टार्ट करें भाई, देखो सबका सेकंड क्या आएगा, सबसे पहले a11 लिख लेता हूं, -1 की पावर 1 प्लस, अब रिदम पकड़ लो इनका भाई, है ना। आगे क्या आता है, m11 आता है। तो a11 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये तो पॉजिटिव चिन्ह हो गया। m11 की वैल्यू कैसे निकलेगी, ऐसे सारणी पड़ेगी अपने पास में। जो बच गया मेरे पास में, कौन बच गया देखो, देखें किसकी बात कर रहा हूं मैं, m11 की। तो ये गया, ये गया, क्या आना है, -4 आना। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं a12 की। तो क्या आना मेरे पास में, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, -1 + 2 हो जाएगा, ये गया, ये गया, कितना आना है, 2। तो ये मेरे पास में क्या बन चुका है, a12 बराबर, ये नेगेटिव, नेगेटिव का कितना है, 2। ठीक है, ये 11 की वैल्यू। ठीक है भाई, आगे चलते फिर। आप देखो, देखिए अब मैं बात कर लेता हूं अपने पास में 21 का। 21 की वैल्यू देखो, देखिए कितनी आएगी, 21 -1 की पावर 2 + 1 तो होना ही है, ये जाएगा, ये जाएगा, माइनस का कितना बचेगा, 3। तो a21 बराबर, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, कितना हो गया मेरे पास में, 3 हो गया। ये माइनस है, ये माइनस है, सिंपल सी बात है। अब लास्ट मेरे को क्या निकालना है, a22 फाइंड आउट करना है। तो देखना बच्चों, देखें
-1 की पावर 2 प्लस 2 होने वाला है, ये जाएगा 3 बचेगा मेरे पास में। तो a22 की वैल्यू कितनी आनी है मेरे पास में, 3 आनी है। ठीक है भाई, चारों वैल्यू आ चुकी है, -4 -2 3 और 3। अब अपने को क्या करना है, जैसे ही मेरे को एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो पहले तो बताओ सेकंड से बनी आव्यूह क्या है। सेकंड से बनी आव्यूह, सेकंड से बनी आव्यूह क्या होगी बताओ। देखो सेकंड से बनी आव्यूह, सबको उनकी जगह लिखो। सेकंड क्या क्या है देखो, अपने को अगर सेकंड निकालना है तो ये तो सेकंड लिखने वाला हूं। बाकी अपने पास में जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है ना, वो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर a11, उनको उनकी जगह 1 2 2 1 2 2, और इसका आप क्या ले लो, आप ट्रांसपोज ले लो। सिंपल सी बात है। तो मैं क्या कर रहा हूं, सेकंड से बनी आव्यूह क्या है मेरे पास में, देखो देखो लिखो क्या क्या है, -4 उनको उनकी जगह लिख रहा हूं मैं, -2, फिर अपने पास में आया है 3, फिर आया है 3। तो मैं क्या करूंगा, अतः एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होगा, इस मैट्रिक्स का क्या लेना है मेरे को, ट्रांसपोज, या तो डैश लिख दो या ऊपर क्या लिख दो टी। तो क्या आने वाला है सोचो, -4 -4 आ गया, फिर क्या आएगा मेरे पास में, -2, इधर आएगा 3, और इधर भी मेरे पास में कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आ चुका है अपने पास में क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, सिंपल सा काम है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सीख गए होंगे। ये करना है, इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। अब अगर मैं इसके व्यापक रूप की बात करूं, जैसे मैंने परिभाषा लिखी थी, यहीं पर इसका एक व्यापक रूप लिख रहा हूं, वो देखना भैया पे ना, यहां लिख देता हूं। अब व्यापक रूप देखना, यदि अर्थात इसको चलो इधर से करना, ठीक है, इसके नीचे लिखना भाई, अर्थात यदि यदि ए बराबर मेरे पास में है, व्यापक रूप 3/3 का लिख लेते, a11 a12 a13 21 22 23 31 32 33। ठीक है, ये मेरे पास में मैट्रिक्स बन चुकी है। इसका मेरे को क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तब एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होने वाला है, सबकी जगह उनका क्या लिखना है, सेकंड लिखो। पहले तो a11 a12 a13, ठीक है, a21 a22 a23, फिर a31, फिर a32, और क्या आएगा a33। इसका मेरे को क्या लेना है, ट्रांसपोज, या आगे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कि परिवर्त आव्यूह, की परिवर्त आव्यूह, की परिवर्त आव्यूह। तो इसकी जैसे ही मैं परिवर्त आव्यूह निकालूंगा तो मेरे पास में क्या आने वाला है, देखो देखें, इसकी जैसे ही मैं परिवर्त आव्यूह निकालने वाला हूं, तो एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास में क्या आना है, एडजॉइंट ऑफ ए एडीजे बराबर क्या आना मेरे पास में, इसका ट्रांसपोज ले लो। तो a11 a12 a13, ठीक है भाई, फिर आएगा a21 a22, और आएगा a23, ये आएगा अपने पास में 31 32, और क्या आएगा 33। ये मेरे पास में क्या आ चुका है, एडजॉइंट ऑफ ए। माने 3/3 का ऐसे करना है, 2/2 का तो अपन उदाहरण से समझ चुके हैं। ये अपने पास उदाहरण था, इसका एडजॉइंट ऑफ ऐसे निकाला था। ये उदाहरण आप कॉपी करो, देखिए उदाहरण अगर आपने कॉपी कर रहे हो तो मेरे ख्याल से अगर आप पहले ये कॉपी कर लो तो बढ़िया रहेगा। ये व्यापक रूप है अपने पास में, इस प्रकार है, तो इसका एडजॉइंट ऑफ है ऐसे निकालना है। ये कॉपी करो, उसके बाद में एग्जांपल कॉपी कर लेना, वीडियो के पीछे लेके कॉपी कर लेना भाई। ठीक है, अपन इस पर डिस्कस कर चुके हैं 2/2 के एग्जांपल पर। अब अगर बाय चांस 3/3 का एग्जांपल आ जाता मेरे पास में किसी दिन, तो अपने को क्या करना है, जैसे 3/3 का एग्जांपल ले लेता हूं, ए बराबर 1 0 -1 2 3 1 -1 2 -3, ठीक है, 1 2 3 नंबर पे खेल रहे अपन। ठीक है, इसका मेरे को सेकंड वैल्यू चाहिए, तो बोला तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करो। ठीक है भाई, अब देखो कुछ चीजें मैं रिदम से डायरेक्ट करने वाला हूं, उन पर गौर करना। कुछ चीजें डायरेक्ट, जैसे सबसे पहले बताओ a11 किस तरह ज्ञात होगा, a11 किस तरह ज्ञात होगा बताओ। a11 के लिए मैं क्या करने वाला हूं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ ये गया, चिन्ह बोलो सामने प्लस का रहना है। अब देखो देखिए, ये गया, क्या बचने वाला है, 3 2 1 -3। ठीक है, करो देखें, ये हो गया -9, ये हो गया -2 -11 आना, वही रहना है क्योंकि सामने प्लस 3 है। आगे मैं बात कर लूं 1 2 की, 1 0 लेना है तो क्या बचने वाला है, देखो देखिए, ये जाएगा 2 -1 1 -3 बच रहा। ठीक है, सॉल्व करो देखें,
क्या होने वाला है, माइनस का 6 और प्लस का 1 माइनस का 5 आएगा। जीरो का लिया था आपने, ये जाएगा तो माइनस का 6 प्लस का 1 माइनस का 5। आगे आ जाओ, a13 बराबर, अच्छा इसमें चिन्ह किसका आएगा, दो और एक कितना हो रहा है, 3 नेगेटिव चिन्ह आएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव चिन्ह आएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या बढ़ना है, पॉजिटिव बढ़ना, ठीक है भाई। 13, 3 और 1 4 होना, माइनस चिन्ह तो प्लस का ही लगना था। देखो देखिए 13, ये गया ये गया, ठीक है भाई, तो दो दो इसको लिख लो, 2 3 माइनस 1 2, सोल्व करूंगा तो ये 4 हो गया, ये प्लस का 3 हो गया 4 और ये प्लस का 3 कितना हो गया मेरे पास में, 7 हो गया, ठीक है। आगे चेक करो, 13 तो आ चुके। A21 की बात कर लेते हैं, A21 से तात्पर्य क्या होने वाला है, A21 चिन्ह सोचो, A21 में किसका आएगा अपने पास, A21 में एलिमेंट है 2, 2 और 1 3 हो रहा है, चिन्ह आएगा माइनस का, क्या क्या बचेगा, ये तो पंक्ति जाएगी, ये स्तंभ जाएगा, तो आएगा मेरे पास में 0 2 माइनस 1 माइनस 3, कैलकुलेशन इसकी, ये तो 0 हो गया और ये मेरे पास में माइनस माइनस प्लस कितना हो चुका है 2, ये 0 हो गया ना, और माइनस का प्लस का 2 बन चुका है, चिन्ह नेगेटिव है तो ये मेरे पास नेगेटिव चिन्ह लगा सामने, ठीक है भाई। आगे A22 की बात कर लेते हैं अपन, चिन्ह पॉजिटिव रहने वाला है, A22 एलिमेंट सोचो कौन सा है, 3 अपने पास में, तो ये तो पंक्ति ये स्तंभ, तो क्या बचेगा 1 माइनस 1, ये गया और 1 माइनस का 1 और माइनस का 3, जोड़ बाकी करो तो देखो ये तो गया माइनस का 3 माइनस चिन्ह क्या बचेगा, माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1, ध्यान देना माइनस 3 है, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस का क्या बनेगा 4, चिन्ह पॉजिटिव रहना है। आगे A23, A23 की अगर हम बात करें तो A23 में क्या आने वाला है, देखो देखें, A23 कौन है, एक है, ये जाएगा ये जाएगा, ये गया ये गया, क्या बचने वाला है, देखो देखें क्या क्या, ये पंक्ति गई तो 1 माइनस 1, ठीक है, और 0 क्या बचना है मेरे पास में 2 बचना है, सोल्व कर लो इसको, देखो चिन्ह माइनस का आएगा, 3 2 5 हो रहा है, ये हो गया मेरे पास में 2 और ये 0, तो माइनस का कितना आ चुका है 2 आ चुका है। तो ये कौन सी पंक्ति पर डिस्कस कर चुके हैं अपन, पंक्ति नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाते हैं अपन पंक्ति नंबर 3 में, ठीक है। तीसरी पंक्ति की कहानी देखो, क्या लिखने वाला हूं, A31 बराबर बोलो -1 की पावर, ये 4 होने वाला है, पॉजिटिव चिन्ह आने वाला है, सारणिक बनाओ आप, तो सारणिक क्या उप सारणिक बनेगी यहाँ पर, तो ये गया अपने पास में, ये गया 0 3 0 3 माइनस का 1 और 1 है, माइनस 1 और 1 है, सोल्व करेंगे तो ये तो 0 हो गया, ये प्लस का कितना हो चुका है 3 हो चुका है, ये 4 हो रहा तो चिन्ह चेंज नहीं होगा। 32 की बात कर ले तो चिन्ह आएगा सामने माइनस का, क्योंकि ये योग 5 हो रहा है, ये जाएगा अपने पास में, ये जाएगा तो बचेगा 1 और 2, और अपने पास में -1 और 1, ये 1 हो गया, ये प्लस का मेरे पास में कितना हो गया 2, सामने माइनस चिन्ह है, ये माइनस का कितना चुका है 3। अब अंतिम की बात कर लेते हैं A33 की, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा चिन्ह, तो 33 में ये जाना है, क्या बचना है 1 2 और मेरे पास में 0 और 3, कैलकुलेशन कर लेते हैं 3 और माइनस का 0 0 होना है, A33 की वैल्यू कितनी आनी है 3 आनी है। तो सारी एडजॉइंट एडजॉइंट क्या सबका सेकंड आ चुका है। अब सेकंड वैल्यू के लिए क्या करते हैं, देखो देखिए इधर सेकंड वैल्यू सबको 1 1 1 2 1 3 2 1 उनको उनकी जगह और उसकी क्या लेनी है परिवर्त वैल्यू, इसका सबको अपनी जगह रखे, उसका क्या लेना होता है अपने को ट्रांसपोज। तो देखो देखें अपन क्या करते हैं, इनको सबको उनकी जगह रख देते हैं, फिर उसका क्या ले लेंगे अपन भाई ट्रांसपोज, ठीक है। ये मेरे को दिख रहे हैं, मैं आपको बता दूंगा क्या है, लिखा नहीं आपको नहीं दिख रहे तो छोटे कर दीजिए, देखो देखें अरे एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बराबर मैट्रिक्स बनने वाली ध्यान रखना बेटा ना, मैट्रिक्स क्या बनेगी, देखो ये हम निकाल रहे हैं सेकंड, प्रत्येक अवयव का क्या निकला, ये सेकंड इस तरह निकलता है। एडजॉइंट ऑफ ए है क्या है, मैट्रिक्स है, जो अवयव ए होती है उसकी जो सेकंडज अवयव आती है वो भी एक मैट्रिक्स होती है, तो वहां पर मैट्रिक्स का चिन्ह लेके ही चलना, ध्यान रखना, विशेष चीज बोल रहा हूं, सेकंडज अवयव बोला है तो मैट्रिक्स का चिन्ह लेके चलना, सारणी का चिन्ह मत लगना, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होने वाला लिखो, सबको क्या लिखूंगा A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है, A31 A32 और क्या आने वाला A33, और इसका क्या लेना है मेरे को ट्रांसपोज। रखो देखिए सबकी वैल्यू, A11 की इनकी सबकी वैल्यू मैं रख रहा हूं भाई -11, ठीक है, प्लस माइनस इधर उधर ये तो आप देख ही सकते हो, ये 5 है, फिर मेरे पास में 7 है, फिर -2 है, माइनस का 4 है, माइनस का 2 है, 3 है, -3 है और 3 है, ठीक है। अब इसका मेरे को क्या लेना पड़ेगा
ट्रांसपोज। जैसे इसका मैं ट्रांसपोज लेने वाला हूं तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आने वाला है, सोचो देखिए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होने वाला है, -11 5 7 -2 4 -2, फिर क्या होने वाला है -3 और क्या होने वाला है 3। पहली पंक्ति को पहला इसका -11 5 7 -2 -4 -2 3 -3 और क्या बन चुका है 3। और ये मेरे पास में जो मैट्रिक्स बन के आई है वो क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए है। तो इसको कॉपी करो देखिए आप। ठीक है भाई। अब देखो अपने, अब मैं एक 2x2 का फर्जी तरीका बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये 2x2 का एक ये बना हुआ, ठीक है। एक 2x2 का नहीं उदाहरण लेता हूं मैं ना, 2x2 में ही लागू होगा वो ध्यान रखना है ना भाई। 2x2 का ले लेते 1 5 -3 4। ठीक है, अब A11 बताओ देखें। इसकी मैं एडजॉइंट ऑफ है निकालूंगा, एडजॉइंट ऑफ है। फिर हम एक ऐसा तरीका सीख लेंगे कि ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं एडजॉइंट ऑफ है। बने रहना देखें। A11 बराबर क्या करना है, A11 बराबर अगर मेरे को एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो कौन है, 1 है, ये गया क्या आना है 4। A12 की बात करूं चिन्ह माइनस का लगेगा, ये गया -3 +3 हो जाएगा। A21 की बात कर ले चिन्ह माइनस का लगना है, ये जाएगा 5 आएगा। और A22 की बात कर ले प्लस का चिन्ह लगना है, ये गया कितना गया मेरे पास में 1। सबको उनकी जगह। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होगा मेरे पास में, A11 1 2 2 1 2 2, इनको इनकी जगह और इसका क्या लेना अपने को, लो देखिए ट्रांसपोज क्या होने वाला है। सबको उनकी जगह रखो पहले तो, 4 3 -5 1, इसका ट्रांसपोज। तो देखो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ रहा है मेरे पास में, क्या आ रहा है 1 4 1, सॉरी 1 मिनट, फर्जी का पहले लगाना तो देखो ना। देखो 4 3 -5 और 1 आ चुका अपने पास में, ये ट्रांसपोज आ चुका है। अब देखो भाई इसकी कंपैरिजन 4 1 -5 3, एक तो इसका ध्यान रखना, एक इसका देखना, एक मिनट, एक इसका देखना, इसमें गौर करो। अब फर्जी तरीका क्या मिल रहा है, ए बराबर ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसका एडजॉइंट किया। अब देखो क्या हुआ इसमें, ए बराबर 3 -3 2 -4, इसका एडजॉइंट इस तरह आया है, विशेष गौर करना देखें। देखो 3 -3 2 -4 का खंडन अभी इस प्रकार का, ये कुछ नहीं किया है, ये -4 यहाँ आया है और ये 3 यहाँ आया। देखो देखें ये -4 यहाँ आया, 3 यहाँ आया, फिर यह -3 की जगह +3 बना है और 2 की जगह क्या बना है, -2 बना हुआ। कहने का तात्पर्य ये दोनों तो आपस में बदले हैं, ये दोनों तो आपस में बदले हैं और इन दोनों के क्या बदले हैं, चिन्ह बदले हैं। ये दोनों तो आपस में बदल गए और इन दोनों के क्या चेंज हो गए, चिन्ह। और चिन्ह चेंज होते 2x2 का क्या चुका है, खंडक। देखो देखिए यहाँ पर गौर करना, इसका अपना रूल लगाते हैं, इसमें सीधा देखते हैं कि ये मैच खाता है क्या उत्तर। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या करना है, ये तो परस्पर बदलना है, क्या करना है, परस्पर बदलना है, परस्पर बदलना। ठीक है, बदलो परस्पर बदलो, देखें इनको क्या बनेगा, क्या यहाँ चला जाएगा, एक यहाँ चला जाएगा। इसमें क्या करना है, इसमें बताओ देखें, इसमें अपने को क्या करना है, चिन्ह बदलना है, चिन्ह बदलना है। चिन्ह बदलो देखें, इसकी जैसे मैं चिन्ह बदलूंगा तो 5 प्लस का था माइनस का हो जाएगा, 3 प्लस का था फिर माइनस का था, अब क्या हो जाएगा प्लस का। देखो देखिए सेम आ गया क्या, 4 -5 3 और क्या आ चुका है, 1 आ चुका है। तो सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं करना, ये तो परस्पर बदलने हैं और इनके क्या बदलने हैं, चिन्ह बदलने हैं। नोट लगा के लिख लेना, नोट यदि a बराबर A11 A12 21 22 है तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, इनको वापस लिख रहा हूं 11 12 21 22। क्या करना है, देखो इनको तो क्या करना है, परस्पर बदलना। क्या करना है, परस्पर बदलना, परस्पर बदलना है, ठीक है भाई। और इनमें क्या करना है, इनमें क्या करना है बताओ, इनके क्या करना है, चिन्ह बदलना। ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ये यहां जाएगा ये यहां आएगा और इनमें जो भी चिन्ह है वो आपस में चिन्ह बदल लेना, वो अपने आप में क्या जाना है, एडजॉइंट ऑफ ए आना चाहिए। ये फर्जी तरीका आप लिखो, कौन सा तरीका है, फर्जी तरीका।
लिखो देखिए इसको, ये दोनों आपस में बदलेंगे, इन दोनों के चिन्ह आपस में बदलेंगे, और इसी प्रकार जैसे कभी जिंदगी में एग्जाम्पल दिख गया ए बराबर 1 2 3 4, तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होने वाला है सोचो देखें हैं। इन दोनों को आपस में बदलो, तो 4 1, इन दोनों के चिन्ह चेंज करो, -2 -3। ठीक है भाई, सीधा सीधा फंडा है, कुछ नहीं करना। ये दोनों परस्पर बदल रहे, इन दोनों के चिन्ह बदलना है। ठीक है, अब चलते हैं अपना एक पहला ही परिमेय, और क्या है वो परिमेय देखते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं भैया। परिमेय नंबर 1, यदि ए कोई n कोटि का अवयव है तो ए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बराबर सारणी के आई है, जहां आई n कोटि का तत्समक अवयव है। इसको प्रूफ करना है अपने को, है ना। क्या होने वाला है इसमें, ये प्रूफ है इसका भाई, प्रूफ ये अपने को प्रूफ करना ये होता है। हालांकि प्रूफ बोर्ड में नहीं पूछेगा, वो उदाहरण से पूछेगा अपने को। अपने पास में जब एक्सरसाइज में जाएंगे तो पहला उदाहरण इसी का है, ये सिद्ध करो ए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बराबर सारणी के आई आता है। ये अपने को प्रूफ करना एग्जांपल में दिया जाएगा, सवाल में भी होगा, परंतु अपने को मैथमेटिकली प्रूफ करना है तो हम क्या करने वाले हैं, किस प्रकार से प्रूफ करने वाले हैं इसको समझ लो। हालांकि गणित में परिमेय बहुत कम पूछे जाते हैं, अपने को बोर्ड एग्जाम की मैं बात करूं, बाकी परिमेय मोस्ट होते हैं क्योंकि अपने को हर चीज का प्रूफ दे रहे हो, परंतु बोर्ड एग्जाम में बहुत कम परिमेय पूछे जाते हैं। तो हम कोई ज्यादा जो मेन मेन है वो परिमेय प्रूफ करने वाले हैं। इसके प्रूफ की बात करूं तो ए एक n कोटि का अवयव है। ठीक है, ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए को ऐसे गुणा करो सारणी के आई आएगा, ये अपने को प्रूफ करना है। सबसे पहली चीज देखो क्या सिद्ध करना है, ए डॉट है या गुणा है कुछ भी आप लिख सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए है बराबर एडजॉइंट ऑफ ए है, यहाँ अपने पास में ए है बराबर मेरे पास में सारणी ए और आई चाहिए मेरे को। ठीक है, चलो चेक करते हैं। पहले मैं मान लेता हूं, माना उदाहरण से ही वैसे करेंगे इसको, माना ए बराबर, वैसे एग्जांपल में और आएगा अपने पास ए बराबर a11 a12 a13 21 22 23 31 32 33। ठीक है भाई, ये मैं मान चुका हूं। अब एडजॉइंट ऑफ ए मान लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होगा, सब की जगह क्या लेना है उनके सेकंड, इसका सेकंड क्या आता है 1 1। अपने मन से मान रहा हूं कि इसका सेकंड कहीं ना कहीं ये 1 1 आएगा, a12 इनको इनकी जगह ले रहा हूं, फिर इसका क्या लेना है मेरे को, ट्रांसपोज लेना है 31 32 33। अब इसका मेरे को क्या लेना है भाई, ट्रांसपोज ले लो। देखिए ट्रांसपोज क्या आने वाला है, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, एक मिनट, ठीक है, ट्रांसपोज लो। देखिए इसका a11 a12 a13, इधर आएगा 21 22 23, इधर आएगा 31 32 और 33। ये मेरे पास में क्या आ चुका है भाई, ट्रांसपोज किसका, इसका। ये अपने पास में एडजॉइंट ऑफ क्या आ चुका है, a। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, क्या मल्टीप्लाई करना है, a डॉट एडजॉइंट ऑफ a को मल्टीप्लाई करना है। बताओ a की वैल्यू, a का मान क्या है, a11 12 13 21 22 23। सिंपल है भाई, कोई तकलीफ वाला नहीं, बस एक लिखने का ही काम है 33। आप इस पर इतना ज्यादा फोकस मत करना भाई। एडजॉइंट ऑफ a का मान a11 a12 a13 21 22 23, यहाँ पर आएगा 31 32 और 33। ठीक है भाई, अब देखो देखिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं भाई। मल्टीप्लाई करना कैसे है, दोनों ही मैट्रिक्स है अपने पास में, और मैट्रिक्स का ही सेकंड आता है, सेकंड अवयव आती है, वो खुद एक मैट्रिक्स होती है। डिटरमिनेंट्स निकालना आगे की बात है। अब मैं क्या करने वाला हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने वाला हूं। तो मल्टीप्लाई ध्यान से देखना, ये मल्टीप्लाई, पहली पंक्ति पहला स्थान करो, पहली पंक्ति पहला स्थान। देखो a11 a11 a12 a12 a13 और a13। ठीक है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ गुणा कर चुके हैं, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब देखो पहली पंक्ति जो दूसरा स्तंभ है इसको यहां देख लेना आप कॉपी में, ये ऊपर है ना, क्या होने वाला है, a11 a21। ठीक है, a12 a22 a13 a23। अब देखो गुणा कौन हुआ,
ये है मेरे पास में पहली पंक्ति के अवयव, पहली पंक्ति पहली पंक्ति पहली पंक्ति। ये है मेरे पास में दूसरी पंक्ति दूसरी पंक्ति दूसरी पंक्ति। कहने का तात्पर्य पहली पंक्ति से दूसरी पंक्ति के सेकंड गुणा है। पहली पंक्ति है कि नहीं है, ये पहली पंक्ति है कि नहीं है, उससे ये किसके सेकंड है, देखो देखो दूसरी पंक्ति के सेकंड है, 2 1 है 2 2 2 3। पहली पंक्ति से दूसरी पंक्ति के सेकंड गुणा हो रहे हैं और जैसे इनका योग लेंगे तो उत्तर क्या बनने वाला है, 0। पहले पढ़ चुके हैं। अब अगर मैं आगे चलूं, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो देखो देखिए A11 31 32 33। कहने का मतलब पहली पंक्ति से तीसरी पंक्ति का सेकंड गुणा हो रहा है और इनका योग क्या आने वाला है भाई, 0 आना है। ठीक है, आगे आ जाओ। इसकी अगर मैं बात करूं तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो देखो 2 1 2 2 2 3, माने दूसरी पंक्ति के तो अवयव है और पहली पंक्ति के क्या है, सेकंड है, गुणा होकर ये भी क्या बनेगा, 0 बनेगा। आगे आ जाओ, ये लिखना पड़ेगा अपने को 2 1 2 2 2 3। तो देखो देखें ये यहां लिख रहा हूं भाई, इसके नीचे ये इसके नीचे ना A21 प्लस A22 A2 प्लस A23 A23। ठीक है, ऐसे है ना, A23 A23। आगे अब A21 22 कौन सी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति, कौन से पंक्ति के सेकंड है, तीसरी पंक्ति के गुणा योग में 0। अब पंक्ति तीसरी के अवयव है, पहली पंक्ति के सेकंड है 0, पंक्ति तीसरी है सेकंड दूसरी का है फिर 0, और ये लिखा जाएगा क्या, A31 A31 A32 A32 प्लस A33 और A33। ठीक है, अब देखो देखें, अब मैं थोड़ा सा इसको प्रसिद्ध करने का प्रयास करूंगा भी। ठीक है ना, देखो देखिए, अब ध्यान देना। हाँ, पहली पंक्ति के अवयव को पहली पंक्ति के सेकंड से अगर गुणा किया जाता है तो अपने को क्या प्राप्त होता है, सारणी का मान। और अपने पास में ए है कोई अवयव तो उसकी सारणी क्या होगी, इस प्रकार लिखेंगे, ये तो लिखने वाले हैं। पहली पंक्ति के अवयवों को पहली पंक्ति के सेकंड से गुणा करेंगे तो सारणी का मान प्राप्त होगा। सारणी के मान को चाहे तो ऐसे लिख दो आप, चाहे डिटरमिनेंट्स ऑफ ए लिख दो, चाहे आप क्या लिख दो, डे लिख दो, कैसे भी लिख सकते हो। आगे 0 है 0 है, फिर इधर 0 है, ये देखो दूसरी पंक्ति दूसरा सेकंड है तो सारणी का आएगा 0 आएगा 0 आएगा 0 आएगा और सारणी क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है भाई, ये मेरे पास मैट्रिक्स आ चुकी है, उसके भीतर ये कुछ इस तरह लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब आगे देखो देखें, A डॉट एडजॉइंट ऑफ A बराबर A डॉट एडजॉइंट ऑफ A बराबर, देखो देखो एक चीज बताना बच्चों, यहां से देखो रखोगे 2 0 0 0 2 0 0 0 2, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 गुणा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कारण अगर कोई दो बार लिखा हुआ अदिश राशि मैट्रिक्स में बहुत बढ़िया तरीके से जाना था, ये दो प्रत्येक अवयव से गुणा होगा, तो यहाँ 2 0 0 0 2 0 0 0 क्या बनने वाला है, 2। तो इसमें कौन दिख रहा है मेरे को, सारणिक ए दिख रही है। सारणिक एक संख्यात्मक मान्यता है, ये कोई अचल राशि है, 5 10 15 20 कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, सारणिक ए बराबर सारणिक ए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कारण ये जिस दिन अंदर गुणा होगा इस तरह की फोटो बनेगी कोई भाई, एक से सारणिक ए गुणा कोई मान लो 5 है, 5 तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5 5 0 0 0 5 0 0 0 5, वैसे ही बनना है। अब देखो देखें, ये हो गया मेरे पास में A डॉट एडजॉइंट ऑफ A बराबर आ गया मेरे पास में सारणिक A, और ये मेरे पास में कौन है, I नहीं है क्या, तो यही तो प्रूफ करना था, सारणिक A बराबर गुणा और I। अब इसको उल्टा करोगे तो आपका काम होगा क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ A को किससे मल्टीप्लाई कर लेना, A से, ये भी सारणिक A बराबर गुणा I के बराबर आना, ये आप खुद कर लेना, अपने को इससे लेना देना था, अर्थात हालांकि उदाहरण में आएगा तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्थात A डॉट एडजॉइंट ऑफ A बराबर एडजॉइंट ऑफ A डॉट A बराबर सारणी AI आता है। तो कितने क्रम की वो कोई मैटर नहीं रखता, अपने पास में ये जरूर आना है। ठीक है भाई, तो ये हो चुका है अपने पास में प्रूफ, A एडजॉइंट ऑफ A एडजॉइंट A और सारणी के आई। इसके बाद में हम मिलने वाले हैं इनवर्स कैसे फाइंड आउट करने वाले, उसको लेके टॉपिक। बहुत बहुत धन्यवाद।